Every student, this is Divya Dubedi, our class 7, subject SST Geography. Today we are topic इकोसिस्टम। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोगों ने क्या जाना था? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लिथोस्फेयर मतलब ज़मीन, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एंड हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी। तो मतलब किसी एक जगह, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो या फिर एटमॉस्फेयर हो, किसी एक जगह तो ह्यूमंस का सर्वाइव करना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इन तीनों जोन्स को मिला करके, इन तीनों जोन को जो इंटरेक्शन करता है उससे क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है, तो वो तो हो गया बायोस्फीयर। लेकिन अब इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो इसके बाद सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो आइए इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम formed by the interaction, a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they all linked by the transfer of energy and material। मतलब एक ऐसा सिस्टम, हर इन्वायरमेंट क्या बनाता है? कोई भी इंसान कहीं भी रहता है तो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, उसके आसपास का इंटरेक्शन जोन जो होता है उस पर डिपेंडेड वो होता है। तो अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कौन कौन आ गया? हम भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, जीव जंतु भी आ गए, फिर चाहे वो इंसान हो, कोई शेर हो, मछली हो, मेंढक हो, कोई भी हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें सब आ गए। तो अब हर व्यक्ति, हर इंसान, हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अपने आसपास के सराउंडिंग्स, अपने आसपास के इंटरेक्शन जोन पे, बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जैसे कि ऑल लिविंग, अब कोई भी इंसान है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर चाहे उसमें वो कोई भी इंसान हो, शेर हो, पेड़ पौधे हो, उन सबको सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी या तो किसी फिजिकल फैक्टर से मिलेगी या फिर किसी केमिकल से मिलेगी, है ना। तो फिजिकल फैक्टर इन द सेंस जैसे कि वीट। ठीक है, जैसे कि वीट है, अनाज है, गेहूँ है। अब जब हम उसको खाएंगे, गेन करेंगे, उसी से तो हमको एनर्जी मिलेगी बिना। और जैसे कि अगर केमिकल मिलें तो केमिकल जैसे पानी, ठीक है, पानी भी क्या है? केमिकल है। तो बिना पानी के, बिना केमिकल के क्या ह्यूमंस सर्वाइव कर सकते हैं? ह्यूमंस या फिर कोई और भी हो। तो फिजिकल में क्या आ गया? वीट आ गया। और वहीं ये तो इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए हो गया। लेकिन वहीं पे अगर कोई एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे कि गाय है, ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक गाय है, तो गाय के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ग्रास की ज़रूरत पड़ेगी, घास की ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो कोई भी जो जहाँ रह रहा है, जहाँ जिस जगह रह रहा है, तो वो बायोस्फीयर में ही लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल है। साथ ही साथ उसके बाद क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, और आसपास का जो सराउंडिंग होता है, आसपास का जो एरिया, ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग, उस पर वो डिपेंडेड होता है। इन विच दे ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। साथ ही साथ इसमें क्या है कि लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जो भी फिजिकल हो या केमिकल हो, जो भी फैक्टर्स को गेन कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या मिल रही है? एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे कि अनाज खाया, अनाज में क्या खाया? वीट खाया।